Hello everyone and welcome you all to the Invincible Academy। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया था कि कैसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अनग्रुप्ड डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन कैसे निकालते हैं। उस मेथड का नाम बताना मैं भूल गया था। उस मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है सर? तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि चुपचाप से पहले तो लिख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। चुपचाप से x बार की वैल्यू इक्वल टू कर देते हैं समेशन ऑफ ऑल i की वैल्यू 1 से लेके n तक f i x i होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल f i। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये तब था जब हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल था। जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा आ जाए, सर ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है? ग्रुप्ड डेटा कहने का अर्थ ये है कि किसी एक ग्रुप का डेटा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आप लोग में जब आप लोग प्रैक्टिकल्स आज तक देने तो गए नहीं होंगे, लेकिन जब भी प्रैक्टिकल्स देने जाते थे हम लोग तो एक ग्रुप होता था, रोल नंबर 1 टू समथिंग, रोल नंबर 2 टू समथिंग, सॉरी रोल नंबर 1 टू 10, रोल नंबर 10 टू 20, ऐसे करके 10-10 के एक ग्रुप में हम लोग को भेजा जाता था। या फिर आपका एएसएल भी हुआ होगा तो भी आप लोग को पता होगा कि उसको एक ग्रुप में डिवाइड करके भेजा जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे उस ग्रुप को हम नाम देते हैं, उस ग्रुप को हम नाम देते हैं क्लास इंटरवल से। क्वेश्चंस आप उठाएंगे स्पेसिफिकली क्लास 10 के लिए है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब वो पर्टिकुलर एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप यानी 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे ही करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रुप ले लेता हूँ, एक ग्रुप ले लिया सर 20 टू 25, 25 से 30, 30 टू 35, 35 से 40 एंड लास्टली 40 टू 45। ये चार हमने ग्रुप ले लिया है, ठीक है। अब अगर हम आगे की कार्यवाही अगर आगे लेके चलते हैं तो क्या होगा हमारा कि हम यहां पे पुट करेंगे फ्रीक्वेंसीज। क्या पुट करेंगे? फ्रीक्वेंसीज। चुपचाप से f लिख देते हैं। यहां फ्रीक्वेंसीज मान लो इसकी है 3, इसकी है 2, इसकी है 4, इसकी है 5, इसकी है 3, ठीक है। आपको डेटा ऐसे गिवन होगा। फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखने का मतलब क्या है, इस पूरे का निचोड़ अगर मैं बताऊं तो उसने ये कहा है कि अगर किसी भी हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, किसी भी सिचुएशन पर पुट करते हैं तो 20 से 25 के जो बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 25 से 30 का मतलब 25 टू 30 के जो ऑब्जर्वेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 30 टू 35 के जो बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर जो ऑब्जर्वेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी 4 है। कहने का अर्थ है कि जिस चीज की हमको रिक्वायरमेंट है वो इस ग्रुप में 3 बार है, इस ग्रुप में 2 बार है, ऊपर नीचे हो गया क्या, इस ग्रुप में 2 बार है और इस ग्रुप में 4 बार है, इसमें 5 बार है, इसमें 3 बार है। इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा बढ़िया से, कौन सा नंबर 1 ले लेते हैं। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है। जो आपका नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन यानी एक्स आई। यहाँ पे एफ आई कर देते हैं। ये कहाँ से निकाला जाए? अब इसका तो हम पर्टिकुलर, अगर जैसे पहले क्या होता था कि जब हम नॉर्मली एक ऑब्जर्वेशन उठाते थे उसका फ्रीक्वेंसी होता था। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन उठाते कैसे हैं? यहाँ पे हम मानते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के कहीं बीच में लाई करती है। इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क इज नथिंग बट दी एक्स आई और उसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी एक ग्रुप की यानी ये 25 प्लस लोअर लिमिट यानी जो पहले वाला पॉइंट है यानी 20 होल डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारा एक्स आई का फॉर्मूला। उठा के यहां पुट करते हैं तो 20 प्लस 25 होएगा 45, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 22.5। 30 प्लस 25 होता है 55, 55 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 27.5।
30 प्लस 35 होता है 65, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32.5। इसी के बाद सब्जी बेचते हुए सब्जी पटरी बेचेंगे, बोलेंगे सॉरी बेचेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लिखेंगे 37.5 और फिर से सब्जी बेचते हुए सब्जी पटरी बोलेंगे और लिखेंगे 42.5। चाहे तो आप वेरीफाई कर भी सकते हैं। नेक्स्ट चीज, अब अगली चीज क्या होती है, या तो इसको हम साइलेंटली डायरेक्ट मेथड से निकाल लें, या फिर हम एक नए मेथड का इजाद करते हैं। इजाद मतलब इन्वेंशन, इन्वेंशन तो पहले से ही हो चुका है, मैं बस बता रहा हूँ, थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूँ। वैसे भी टीचर्स को तो आदत है लिबर्टी लेने की, कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है। मतलब इन जनरल टीचर्स ऐसा करते हैं कि फॉर गिविंग देम मोटिवेशन, मोटिवेशन देने के लिए या फिर थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट उससे सामने वाले के अंदर कुछ भर जाता है। सोशल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें एक वर्ड है उटोपियन। उटोपियन का मतलब ही होता है मन घड़ंत। चलो आगे देखते हैं। अगला जो चीज है जो हम लेके आते हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं डेविएशन, डी आई। ये कौन सी वाला का नाम है पता चलेगा। इसको इक्वल टू करते हैं ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड मीन। ये क्या है सर? एक्चुअली ये एक वैल्यू होती है इन ऑब्जर्वेशन में से, और जो हमारा डेविएशन का एक टेबल हम यहाँ पे बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर यहां से वैल्यू उठाते हैं और पर वैल्यू ऐसे माइनस करते जाते हैं, तो हमारी जो है डेविएशन आती जाती है। यहां से मान लो हमने एक अज्यूम्ड मीन उठाया, मैं लेता हूं कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, यहां से यहां तक कोई भी ले सकते हैं, मैं बीच वैल्यू उठा लेता हूं 32.5। ठीक, तो आगे का क्रियाकलाप करते हैं। 22.5 माइनस 32.5 कितना आएगा सर? डी आई की वैल्यू आ गई -10 होगा ना सर? माइनस कहां से आ गया? Whatever happens in the mathematics happens for good। जैसा कि बड़े पूर्वजों ने कह रखा है, मैं भी तो पूर्वज ही हूँ, पूर्वजों ने कह रखा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो whatever happens happens for good। आगे देखेंगे 32.5 में से 27.5 में से 32.5 को माइनस करेंगे सर, -5 आएगा। यहाँ आ गयो 0, इधर आ गयो 10, इधर आ गयो 5। योग क्या हो गयो सर? योग क्या हो गयो सर? ये तो जो ऊपर है वो नीचे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि ये तो ऊपर लिखा हुआ है। अब जो अगला हम बनाते हैं कॉलम, वो बनता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन। चुपचाप से कर दो, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन। ठीक, 3 का -10 सर -30, 2 का -5 सर -10, 4 का 0 चुपचाप से 0, 5 का 10 सर 50, और 1 का 5 सर 5। अब क्या करो, यहां पे सबको जोड़ दो, यानी समेशन ऑफ ऑल आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई डी आई। जो समझदार होंगे उनको तो आइडिया लग गया होगा कि ये क्या आने की बात कर रहे हैं सर। ऐड करते हैं 5 प्लस 50 55, 55 में से -40 कर दो, आ जाएगा हमारा 15। एक बार ही चेक कर ले भाई, 3 इंटू -10 -30, 2 इंटू -5 -10, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 50, 1 इंटू 5 5। 50 और 5 55 होते हैं, और -30 होता है -40, -40 55 में से माइनस कर दो, आएगा 15। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें एक और चीज चाहिए, समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अरे सर ये क्या बना रहे हो सर? आप मिटाते बहुत ज्यादा हैं, क्या करूं यार। अब मिटाने योग्य है तो गलती तो मिटानी ही पड़ेगी ना, वरना लोग तो आजकल लालछन लगा के चले जाते हैं। मजाक कर रहा था। अब देखो 3 2 5 4 9 9 5 14 1 15 सही है, 5 1 6 6 4 10 10 2 12 3 15 एग्जैक्टली सही है सर। ये समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा 15। यहां तक कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा जो नया फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड सर? अज्यूम्ड मीन मेथड बेटा, अज्यूम्ड मीन मेथड। चुपचाप से लगा दो, चुपचाप से साइलेंटली एकदम। सौरभ
बिल्कुल भी नहीं। x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल, अरे सर यहां होएगा पहले ए क्यों, हम अज्यूम्ड मीन की बात कर रहे हैं और हमने अज्यूम्ड मीन रख रखा है। ए प्लस समेशन ऑफ ऑल आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई डी आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई। पुट करते हैं इस पे, तो यहाँ पे अगर पुट करोगे आप तो आएगी वैल्यू आपकी x बार इज इक्वल्स टू एफ आई डी आई ए प्लस यानी a की वैल्यू 32.5 प्लस एफ आई डी आई यानी 15 एफ आई यानी 15 डिवाइड करोगे कट के आएगा 1 और अब वैल्यू आ जाएगी 33.5। इस मेथड को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। एक और इंपॉर्टेंट बात, मीन चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकालें आना वही है। मैं सारे फॉर्मूले बता दूंगा पहले, फिर उसके बाद अब जैसे ये निकाल लिया तो इसके सब्सिक्वेंटली जो अगला वाला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, फिर उससे भी निकालेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। और उसके बाद जो हमारा पहला वाला मेथड था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट मेथड, हम उससे भी निकालेंगे। तो इसको रब करते हैं, पहले हम आंसर यहाँ नोट कर लेते हैं कहीं पे। यहाँ आंसर एक्स बार क्या आया था, एक्स बार इक्वल टू आया हुआ है 33.5। आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दो, हाँ सर कर दो, क्योंकि इसकी अब आवश्यकता नहीं है हमको। कतदीन चलो अगला जो आता है, इस टेबल में कोई चेंज नहीं होगा। अगला जो हमारा टेबल बनता है वो बनता है यू आई का। यू आई क्या है सर, यू आई होता है डी आई माइनस ए सॉरी डी आई डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है सर, एक्चुअली एच को बोलते हैं क्लास विड्थ, मतलब इसकी विड्थ कितनी है। ये होता है हमारा क्लास विड्थ। विड्थ मतलब मोटापा, चौड़ाई, सॉरी मोटापा नहीं, गलत वर्ड मत बोलो सर, डिस्क्रिमिनेशन मत करो ऑन द बेसिस ऑफ वेट, नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। चौड़ाई, चौड़ाई इसको दिखाते किससे हैं, इसको इसी को दिखाते हैं हम स्मॉल h से, और इसकी वैल्यू होती है बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये होता है क्लास साइज, मतलब हर जगह आप देखोगे तो जो क्लास साइज है वो 5 के। 25 माइनस 20 करेंगे तो भी 5 आने वाला है, 30 माइनस 25 करेंगे तो भी 5 आने वाला है, 35 माइनस 30 करेंगे तो भी 5 आने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारे h की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, h इज इक्वल टू है हमारा क्या 5। ठीक है, ठीक है सर। तो डी आई हमारे पास यहाँ पे है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि जगह बच जाए अपने लिए, आराम से काम करने के लिए जगह हो जाए। ये रहा यू आई, ये इक्वल टू हो जाएगा डी आई अपॉन में एच। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज, डी आई अपॉन एच, एच की वैल्यू कितनी है 5, ये है डी आई, डी आई को 2 से 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा सर -2। और एक बात, assumed mean मेथड और इन मेथड्स को कंपाइल करके हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड्स, बिकॉज इनमें जो कैलकुलेशन है वो उतनी बड़ी नहीं होती। जैसा कि आप डायरेक्ट मेथड में लगाने जाओगे तो आपको एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा, तो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन होता है। हालांकि स्टेप डेविएशन मेथड में वैल्यू और छोटी हो जाती है, सॉरी अज्यूम्ड मीन मेथड में ये वैल्यू और छोटी हो जाती है। और जब हम इसमें आते हैं तो जब अगर मान लो क्या करते हैं, किसी वैल्यूज में से किसी चीज को घटाओगे तो वो आएगा हमारा एक छोटी वैल्यू, और उसको फिर से डिवाइड कर दोगे तो वो अगेन आएगा हमारा एक और छोटी वैल्यू। चलो तो फिर आगे देखते हैं। अब सर पुट करो ui इक्वल टू समथिंग,
तो देखो यहाँ पे क्या होगा, -10 को जब आप सॉरी हाँ h की वैल्यू है 5, -10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा, जैसे कर लो -10/5 इक्वल्स टू -2, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला -5/5 इज इक्वल टू, ये हो गया सर -1, ये तो फिर 0 ही होगा। और इसको करेंगे तो आएगा 10/5 यानी कि 2 और 5/5 यानी कि 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। अब चुपचाप से इन सबको जोड़, सॉरी पहले एफ आई यू आई निकाल दो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जान तो गई मुझे सब लोग। ये होगा हमारा एफ आई यू आई। अब देखो 3 इंटू -6 सॉरी 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू -1 -2, 4 इंटू 0 अगेन 0, 4 की किस्मत ही खराब है, 5 इंटू 2 10 एंड अगेन 1 इंटू 1 1। अब कर दो इन सबका सम, समेशन ऑफ ऑल आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई डी आई। चलो देखो कितना है, सॉरी एफ आई यू आई, ये वैल्यू आ जाएगी -2 एंड -6 -8 8 2 सॉरी 10 और 11 11 -8 हो गया हमारा 3। ठीक, अब हमारा जो मेथड होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है, हम उसकी बात करते हैं। 2 मिनट होल्ड करना, भी मैं आता हूं। कुछ जरूरी कार्यवश में जाना पड़ा, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें हम लिखते हैं x बार विल बी इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे भी ये रहेगा, ये हमारे पास क्या था, ये हमने लिया था 32.5 ना, ये हमारे पास ऑलरेडी 32.5 है, क्योंकि देखो डी आई हमको चाहिए, डी आई के लिए ये चाहिए, और यहाँ पे होगा समेशन ऑफ ऑल एफ आई यू आई, आई की वैल्यू 0 से लेके n तक होल अपॉन समेशन ऑफ ऑल। अब देखो एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये n उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात कर रहा था, तो हम साइलेंटली n को बिना किसी दिक्कत के पुट कर देते हैं। हालांकि इतनी छोटी गलती देखी नहीं जाएगी, लेकिन हमारा काम क्या है, हर एक चीज को सही बताना। i की वैल्यू यहाँ पे भी कर लो, सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे भी कर लो 5, i की वैल्यू 0 से लेके 5 तक, ठीक, 0 होगा क्या, नहीं 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, और एफ आई करते हैं पुट फॉर्मूले पे। ए की वैल्यू है हमारी 32.5 प्लस एफ आई यू आई है हमारा 3, और समेशन ऑफ ऑल एफ आई है हमारा कितना 15। डिवाइड करो साइलेंटली, कितना आएगा, तो अरे सर एक चीज तो आप भूल ही गए, हमारा इसमें मल्टीप्लाई होता है h का, यही तो मैं भूल रहा था, वही कहूं आंसर डिफरेंट कैसे आ सकता है। तो ये होगा 32.5 प्लस 3/15 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखो 5 से 15 कैंसल 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसल 1 टाइम्स, कितनों आ गए हो, 33.5 आ गए हो। योग्य है, यो भी तो वही है, x बार इक्वल टू 33.5। तो ये हो गया हमारा वो सारा का सारा मेथड। ठीक, अब बस रह गई एक ही चीज कि हम इसको रीवेरिफिकेशन के लिए हम एक बार अपना जो डायरेक्ट मेथड है उस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सिंपली यहां से मैं पहले एक्स आई निकाल लेता हूँ, एफ आई एक्स आई निकाल लेता हूँ, एक ब्रैकेट बना के, एक और वो बना के, कॉलम बना के, इन सबको मैं करता हूँ इरेज। हमें ए वगैरह किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें बस खाली एक और कॉलम चाहिए जो कि है एफ आई एक्स आई का,
चलो करते हैं 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेते हैं। 22.5 का डबल होगा 45 45 में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 67.5। देख लो 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, कैरी नथिंग, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये हो गया 67.5, यहाँ आ गया 67.5। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अगला देख लो, अगला क्या है 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो 32.5 का जब हम डबल करेंगे तो 65 आएगा, 65 का फिर डबल कर दो तो 65 का डबल होता है 130, तो 130। देखो 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1, 4 2 जा 12, 12 प्लस 1 30, आ गया 130, तो 1.0 यहाँ पे, तो इसकी आवश्यकता है ही नहीं। अगली चीज दो हो गए, सॉरी सर उल्टा हो गया, ये तो उल्टो हो गयो। 27.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तो रह गया हमारा, ये आएगा 55, उसके बाद आएगा 130, उसके बाद 37.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 30 और 2 32, कैरी 3, और 5 3 जा 15, 53 18, 182.5, 182.5। 37.5 का डबल होगा कितना, 75 होगा, 75 का 2 टाइम्स 150, 150 में ऐड करेंगे तो यही आएगा, सही है। सही है। 5 25 कैरी 2, 5 35 और 2 सर 7 होता है। इतना गुस्सा आ गया मुझे, इतना गुस्सा। चलो चला गया। सर ये क्या किया, वो क्या होता है ना कि लोगों को गुस्सा आता है तो लोग कुछ अपने से करते हैं, तो मेरे को मजा आता है अपनी दाढ़ी रगड़ने में, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला होगा 42.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 42.5। अब इन सबका सम निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ ऑल आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, एफ आई एक्स आई कितना होगा भाई, कर लेते हैं। 5 और 5 0, 5 और 5 10, 10 5 15, 5 कैरी 1, 7 और 5 12 होता है, 12 और में 0 ऐड करेंगे कुछ नहीं होगा, 12 में 7 ऐड करेंगे 19 होगा, 19 में 2 ऐड करेंगे 21 होगा, 21 और ऊपर का एक हो गया 22, कैरी कितना हो गया 2, 4 और 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 और 2 28, कैरी हो गया हमारे कितना 2, एक और एक 11 मेरे 11, एक और 11, सॉरी एक और एक 2, 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4। ठीक, दैट मेथड का फॉर्मूला क्या था, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल i की वैल्यू 1 से लेके n, 1 से लेके n तक, यानी हमारे तो 5 है, और एफ आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। पुट करते हैं शांति से, तो आएगा 482.5 होल डिवाइडेड बाय 15, डिवाइड कर दो, करते हैं 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 यहाँ 45, सही तो जा रहा है ना सर, 5 और 5 हो गए 10, 5 15, कैरी 1, 2 7 2 9, 9 3, सॉरी ये तो अगला 22 23 हो गया, ये हो गया 55, ये हो गया 130, और हाँ ठीक है, 5 और 5 10, 5 15, कैरी 1, 2 और 7 7 2 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 1 22, कैरी 2, ठीक है, 4 और 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 2 28, चलो ठीक है यहाँ तक तो सही जा रहे हैं हम। अब अगली चीज हम देख लेते हैं,
15 3 जा 45, कितना बच गया? ठीक, 3 to 10 30। यहाँ पे आएगा हमारा 2, ये आएगा 32, मतलब ये हो गया 2.5, पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, और ये 16 करीब आंसर आएगा हमारा 25, यानी यहाँ पे अगेन तुम 15 रख दो तो आएगा 10, और एक और 0 बढ़ाओगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा। तो सर आपने तो कहा था कि ये आंसर सेम आते हैं। देखो होता क्या है कि अब अगर ध्यान से देखोगे तो 32.16 में और 33.15 में बहुत ज्यादा बड़ा का डिफरेंस नहीं। यहाँ से तो हमारा मान लो आ जाता है, हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 32.16। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिंपली अगर मैं देखूं तो 33.5 और 32.5, 32.16 अगर मैं माइनस करता हूं तो साइलेंटली यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1.34 का डिफरेंस है, यानी हमारा जो मीन है वो अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है। हालांकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और सर अगर डेटा में अगर सफिशिएंटली अवेलेबल होगा, हालांकि ये सेल्फ मेड डेटा है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा जो है वो मेरी सेल्फ मेड है, ये मैंने खुद से किया है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्जिन ऑफ एरर आ जाए, क्योंकि एरर तो हम जानते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर होता है, बहुत प्रकार के एरर्स होते हैं, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट। हालांकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेथड होता है, मेरा काम था मेथड समझाना। अगर आप लोग को और ईज कर दूं तो मैं साइलेंटली इन सारी चीजों को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ये सारी चीजें डिलीट हो जाएं, डिलीट हो जा सिम, और ये हो गया डिलीट। अब देखो, अब सीधे सीधे सब कुछ डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। So this was the second part of the video that has been published 2 days ago, मतलब uploaded 2 days ago. So this was the crux, and that was that was the thing from me. Keep watching the Invincible Academy, and I will meet you soon.